जी हाँ साथियों, बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। हम आपके लिए छोटा छोटा इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आ रहे हैं और हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। और पहले आप देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स बताइएगा, तो हम आपको फिर से बता देंगे। तो आज का जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक है वो है आनुवांशिक रोग। क्या है? आनुवांशिक रोग। यानी आनुवांशिक रोग का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज क्या होता है? आपने कभी सुना होगा कि यह रोग इनके माता पिता में था, या इनके दादा दादी में था, या इनके नाना नानी में था। वह रोग अब इनमें भी उत्पन्न हो गया है, या वही रोग का लक्षण इनमें भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि वह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। मतलब अब दादा से पापा में गया होगा, पापा से हम लोगों में आ होगा। यानी यह रोग क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। यानी कि यह रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उन्हें हम कहते हैं आनुवांशिक रोग। परिभाषा, वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। समझ में आ गया? ये आनुवांशिक रोग होते हैं। अब आनुवांशिक रोग दो प्रकार से हो सकते हैं। आनुवांशिक रोग दो प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीनी उत्परिवर्तन। ठीक न? अब जीनी परिवर्तन के कारण हो सकता है, और क्या है, गुणसूत्री उत्परिवर्तन। यानी कि गुणसूत्र के परिवर्तन से हो सकता है और जीन के भी परिवर्तन से भी हो सकता है। तो जीन के परिवर्तन से कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे अगर हम आपको बता दें, जैसे हीमोफीलिया, ठीक है, और जैसे वर्णधानता, जैसे रंजकहीनता, ठीक है, जैसे रंजकहीनता, जैसे एल्कैप्टेन्यूरिया, ठीक ना, जैसे थैलेसीमिया, ये सभी रोग क्या होते हैं, जो जीन उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। और कुछ रोग होते हैं जो गुणसूत्र उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। जैसे हम आपको बता दें, जितने सिंड्रोम होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडूचैट सिंड्रोम, ठीक, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अब ये सब सिंड्रोम क्या होता है कि गुणसूत्र उत्परिवर्तन के कारण होता है। जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है पुरुषों में, स्त्रियों में, उनके व्यतिक्रम के कारण होता है। डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण होता है। तो ये सब जो रोग होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकता है, यानी कि वो आनुवांशिक रोग भी हो सकते हैं। तो हम आपको आनुवांशिक रोग का एक ज़बरदस्त बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं कि आप उस ट्रिक से आनुवांशिक रोग का नाम याद कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपको उस ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ाएंगे क्या, आनुवांशिक रोग का ट्रिक बहुत छोटा है, बस ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक है ना? चलिए, ट्रिक क्या है, वही डांट वही क्लिप। यहाँ पे वह का मतलब होता है वर्णधानता, ठीक, और ही का मतलब होता है हीमोफीलिया, ठीक। फिर डा का मतलब होता है डाउन सिंड्रोम, डा का मतलब क्या था, डाउन सिंड्रोम। टा का मतलब क्या था, टर्नर सिंड्रोम। फिर वही साइलेंट होता है। आगे क्ली का मतलब होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अप्पा का मतलब होता है पटाऊ सिंड्रोम।
ठीक न। अब इस प्रकार से हम कुछ जेनेटिक या आनुवंशिक रोग का ट्रिक से हम रोगों का नाम याद कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से आनुवंशिक रोग होते हैं, तथा उन रोगों को हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें या कैसे पहचानें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग देखें पूरा वीडियो और शेयर भी करेंगे, हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।